अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज मैं आपसे ज़िक्र करूंगा, ट्रंप ने दो और लोगों को दो अहम ऑफिसेज़ के लिए नामज़द कर दिया है। इन दोनों ऑफिसेज़ का डायरेक्टली ताल्लुक जो है वो जो मास इमिग्रेशन और जो मास डिपोर्टेशन की उनकी कैंपेन है उसके क्रैक डाउन से है। मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूँ कि वो इमिग्रेशन के हवाले से उनकी तैनाती है, बल्कि वो जो क्रैक डाउन उन्होंने करना है मास डिपोर्टेशन के हवाले से, ये दोनों अशखास जो हैं उसमें बड़ा की रोल प्ले करेंगे और इनकी स्पेशलिटीज़ की वजह से ही इनको जो है ट्रंप ने चुना है। और ये दोनों लोग कौन हैं, इनको क्या क्या काम करने हैं और इनका बैकग्राउंड क्या है, उसकी कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी हैं, मैं आपके सामने अभी रख देता हूँ। तो ये जो दोनों अफसरान हैं बेसिकली, इनमें एक साहब का नाम है रॉडनी एस स्कॉट। ये जो रॉडनी एस स्कॉट साहब हैं, ये कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन के लिए इनको चुना गया है। ट्रंप ने अनाउंस किया है कि जब वो ऑफिस में आएंगे तो उनके जो कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन के लिए जो हेड होंगे वो रॉडनी एस स्कॉट होंगे। इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी ये भी है कि रॉडनी एस स्कॉट जो है ट्रंप के पहले दौर में भी जो है वो इसी पोजीशन के ऊपर थे और उन्होंने ट्रंप की पॉलिसीज़ की हमेशा से बड़ी खुल के हिमायत की है। लेकिन जब बाइडन आए थे तो 2021 में उनको बाहर निकाल दिया था, उनको अपने ओहदे से हटा दिया था। और उसके बावजूद भी वो इनके जो बॉर्डर इमिग्रेशन के हवाले से जो इश्यूज़ हैं इसके ऊपर वो बड़ा खुल के इजहार करते रहे हैं और तनकीद का निशाना भी बनाते रहे हैं। ये जो नामजदगी हुई है, इसमें जो दूसरा अहम ओहदा है वो भी बहुत अहम है और उनका नाम है जो साहब जिनको उन्होंने नॉमिनेट किया है, कैलब विटेलो। ये हैं इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट के डिपार्टमेंट के हेड के तौर पर, जिसको आप आइस के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो दोनों हैं, कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन और आइस डिपार्टमेंट, इसके लिए जो दोनों शख्सियात का जो उन्होंने नामजदगी की है, इससे क्या वाज़ेह होता है और ये आइंदा दिनों में जो मैं क्रैक डाउन की बात कर रहा हूँ वो किस सिमत में और कैसे इसको जो है वो परफॉर्म करेंगे, उसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ आपके साथ। जब ये रॉडनी एस स्कॉट साहब जो हैं वो लास्ट टाइम अपॉइंट हुए थे तो इन्होंने इसी तरह की पॉलिसीज़ थी ट्रंप की उस वक्त भी कि बॉर्डर प्रोटेक्शन भी आपने करनी है, इमिग्रेंट्स को बाहर भी रखना है और आपको उसके लिए किसी किस्म का भी इख्तियार इस्तेमाल करना पड़े तो आप ज़रूर करें। और इनके दौर में जो सिग्निफिकेंट चीज़ हुई थी वो ये थी कि जो इमिग्रेशन का नंबर था, जो आदाद व शुमार थे, उसमें वाज़े तौर पर कमी आई थी। इनकी ऐसी पॉलिसीज़ थी, कुछ ऐसी चीज़ें थी। और सबसे बढ़कर के जब ये सैन डिएगो बॉर्डर पेट्रोल सेक्टर को हेड कर रहे थे तो इनके दौर में पहली मर्तबा आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया गया था, यानी टीयर गैस भी जो है वो माइग्रेंट्स के ऊपर मैक्सिको बॉर्डर पर चलाई गई थी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो रॉडनी एस स्कॉट साहब हैं, इनका जो माजी का ट्रैक रिकॉर्ड है, जो इनके दौर में आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया है और जो अभी इनको टास्क दिया गया है कि आपने बॉर्डर प्रोटेक्शन के हवाले से क्या क्या चीज़ें करनी है, कैसे माइग्रेंट्स को दूर रखना है, ये आपको बखूबी उसकी एक पिक्चर दे सकता है कि एक शख्स जो पिछले दौर में टीयर गैस चला चुका है माइग्रेंट्स के ऊपर, और इस दौर में कि जब उसे जो है वो गवर्नमेंट की भी सपोर्ट होगी, उसके साथ आर्मी की भी, नेशनल गार्ड्स की भी, जो स्टेट्स हैं उनकी भी, और भी दीगर जो उनके ऑफिशियल जो भी चैनल्स हैं, जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी मुकम्मल सपोर्ट के साथ जब ये साहब एक्शन में आएंगे तो फिर आप इनसे कुछ भी बैद नहीं कर सकते, क्योंकि उनका यही काम है, उनको यही टास्क दिया गया है। इन्होंने इलेक्शन में आने से पहले खुलकर ट्रंप की कैंपेन में भी जो है वो हिमायत की है और इन्होंने एक ओपन लेटर लिखा था, उसका भी बड़ा जिक्र हुआ था और उसमें उन्होंने खुलकर कहा था कि आप तमाम लोग जो हैं वो ट्रंप को वोट देकर कामयाब बनाएं। अब जब वो इलेक्शन जीत चुके हैं ट्रंप, तो उन्होंने आते ही रॉडनी एस स्कॉट को जो है वो कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन के हेड के तौर पर नामजद कर दिया है। दूसरी जो अहम चीज़ है, दूसरे जो साहब हैं कैलब विटेलो, जो आइस चलाएंगे। आइस बेसिकली मैं आपको अगर एक जुमले में समझाऊं तो उसने जितने भी गिरफ्तारियां करनी है इलीगल माइग्रेंट्स की या माइग्रेशन के हवाले से, जो भी अरेस्ट होंगे, जो भी लोग डिटेन किए जाएंगे और जो भी लोग डिपोर्ट किए जाएंगे, वो आइस डिपार्टमेंट के थ्रू किए जाएंगे। तो ये आप अंदाज़ा लगा लें कि ये जो कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन के हेड जो हैं रॉडनी एस स्कॉट और जो कैलब विटेलो हैं जो इसको आइस को जो हेड करेंगे, तो बेसिकली ये दोनों डिपार्टमेंट्स वो हैं कि जो डायरेक्टली इस इमिग्रेशन या माइग्रेंट्स के जो इशू है इसको डील कर रहे होंगे। और जब वो ऑफिस में आएंगे और जब उनकी नामजदगी को अमली जामा पहनाया जाएगा तो फिर आप देखेंगे कि मास डिपोर्टेशन का जो उनका प्लान है, जो उनकी एक ख्वाहिश भी है कि ये जो अमेरिका से जितने भी इलीगल तारकीन वतन हैं उनको बाहर निकाला जाए और मज़ीद लोगों को आने से अंदर रोका जाए,
تو اس کے اوپر بڑی تیزی سے سوئفٹلی جو ہے وہ عمل کیا جائے گا. اور یہ جو ساری تعیناتیاں، یہ جو سارے لوگ ہیں جو چن چن کے، جن کا ٹریک ریکارڈ بھی اس حوالے سے ہے کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں ماضی میں، کس طرح انہوں نے ٹرمپ کو سپورٹ کیا، تو وہ ساری چیزیں عیاں کرتا ہے کہ کس سمت کو جو ہے وہ چیزیں جا رہی ہیں اور کس سمت کو ٹرمپ لے کر جانا چاہ رہے ہیں. اب یہ جو آئس والے صاحب ہیں، یعنی کہ جو کیلب ویٹیلو ہیں، یہ بیسیکلی سارا جو ایکشن ہوگا وہ ان کے تھرو ہوگا. اور ان کے لیے ٹرمپ نے کیا کہا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اور انہوں نے کہا کہ کیلبز ایکسیپشنل لیڈرشپ، ایکسٹینسو ایکسپیرینس اینڈ کمٹمنٹ ٹو آئس مشن make him excellent choice to implement my efforts to enhance the safety and security of American communities who have been victimized by illegal alien crime. یہ دونوں عہدے اتنے اہم ہیں، اتنے سگنیفیکنٹ ہیں اور ڈائریکٹلی ڈیل کرتے ہیں کہ جو ماس ڈپورٹیشن کا پلان ہے اور جو ٹرمپ کا ایک کریک ڈاؤن کا پلان ہے کہ انہوں نے اب کسی بھی انلیگل بندے کو امریکہ میں نہیں رہنے دینا. تو یہی وہ دو شخص ہوں گے کہ جو اس کو پریکٹیکلی جو ہے امریکہ میں انفورس کر رہے ہوں گے. ظاہر ہے دوسرے لوگ بھی ہوں گے، جیسے میں نے ایک اور تعیناتی کا ذکر کیا تھا اور وہ تھے کیش پٹیل صاحب، اور وہ ایف بی آئی کو ہیڈ کر رہے ہوں گے. تو اس طرح کی جو تعیناتیاں ہیں، جن لوگوں کا بالکل کلیئر بیک گراؤنڈ ہے، جن لوگوں کے ویوز بالکل کلیئر ہیں، جن کی اپروچ بالکل کلیئر ہے، جو ٹرمپ کو ہر جگہ پر سپورٹ کرتے آئے ہیں، ٹرمپ انہی کو اپنی کیبنٹ میں، انہی کو اپنی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کا حصہ بنا رہے ہیں. اور اس کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے کہ جو ماس ڈپورٹیشن کے حوالے سے انہوں نے ایک اعلان کیا ہوا ہے، انہوں نے مختلف جگہوں پر اس کے اوپر بات کی ہوئی ہے، ان کی الیکشن کیمپین میں اس کے اوپر بھرپور بات ہوئی ہے. تو اب وہ اقتدار میں آنے کے بعد اس کو عملی جامہ پہنانا چاہتے ہیں. اور جب وہ چاہتے ہیں کہ میں آؤں آفس میں تو میری ٹیمیں، میرے لوگ ہر طرح سے تیار ہوں، اور میرا جو مائنڈ سیٹ ہے، جو سینٹیمنٹ ہے، وہ انہی لوگوں کا ہو، جو وہ ان لوگوں کا بھی وہی ہو، تاکہ جب ہم اس پلان کو ایگزیکیوٹ کرنے جائیں تو کہیں پر کوئی ہنڈرنس نظر نہ آئے. دیکھتے ہیں اس حوالے سے کیا ایکشن ہوتا ہے. لیکن میں آپ سے صرف اتنی ہی ایک بات کروں گا اس کو کنکلوڈ کرنے سے پہلے، کہ اگر آپ کا کوئی خود کا مسئلہ ہے یا کسی دوست یا کسی اور فیملی ممبر کا ایسا کوئی مسئلہ ہے کہ جو ابھی بھی لیگلی آپ سالو کر سکتے ہیں، تو یہ سب سے بہتر ہوگا کہ آپ 20 جنوری سے پہلے اس کو انیشیٹ کر لیں، اس کو کنکلوژن تک لے کر جانے کی کوشش کر لیں. ادروائز یو کین فیس مینی ڈیفیکلٹیز. تو دیکھتے ہیں آئندہ دنوں میں کیا ہوتا ہے اور اس کیمپین کو ٹرمپ کیسے جو ہے وہ فائنلائز کرتے ہیں، کیسے ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، اور ان کے جو آفیشیل نامزد ہیں وہ کیسے اپنا پارٹ پلے کرتے ہیں. میں آپ کو اس حوالے سے گاہے بگاہے آگاہ کرتا رہوں گا. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.